इंडिया से हर साल लाखों लोग फॉरेन जाते हैं, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल या टूरिस्ट के रूप में। इनमें से काफी लोग वहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और रिस्पेक्टफुल होते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, नर्सेस बनकर इन कंट्रीज को सर्व करते हैं और भारत का नाम। एक तो सबसे बड़ा फेक जो इनके वहां पे, असल में इसकी भी कोई गलती नहीं है। देखो, इसने भी इन द एंड इंडियन डायस्पोरे में रहना है। और दूसरा, ये भी वही बोलेगा, अगर ये शेक्सपियर ने कहा था कि अगर एक झूठ को 100 बार आप दिखाओगे ना तो वो एक दिन सच लगना शुरू हो जाएगा। अब ये देखो, ये डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट, नर्सिस, सही है, ये तबका है 2 से 3%। ओके, इंडियन का 98% मैं आपको बताता हूँ क्या करता है। इनकी जो लड़कियां स्टूडेंट वीजों पे जाती है, वो भाई साहब पार्ट टाइम, ये मैं हल्फियन भी बोल सकता हूँ, पार्ट टाइम ये यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, यूके, यहाँ पे टिंडर पे करवाने वाली होती है। और अल्लाह माफ करे, जितनी बसूरत होती है, इनके रेट भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 से 10 पाउंड में आपको इंडियन लड़की मिल जाएगी, सही है। उसके अलावा ये चोरी चकारी, उसके अलावा ये टैक्सियाँ चलाते, जितने भी ये आगे पीछे से हिंदू सिखड़े गए हुए, ये सारे टैक्सी खो रहे, ये टैक्सियाँ चलाने वाला ग्रुप है। अब आप नोट करो, ये अगर इनके ये हर चीज में रिलीजन लाते तो मेरे को भी लाना ही पड़ेगा। अब इनके 33 कोटि भगवान थे, माना इनको 33 स्टेट भी नहीं दे पाए, 33 कंट्री तो दूर की बात। ये लोग इब्राहिमिक कंट्री में जाके कुमार हैं। फिर ये मुसलमानों को बोलते हैं अरब में जाके हमारे वॉशरूम साफ करते हैं। भाई पाकिस्तानी अगर कोई अरब में जाके टैक्सी चलाए या कुछ भी करे, मुस्लिम कंट्री आपस में चल रहा होता है, तुम्हारा तो ना लेन ना देन, मांगो अपने उनसे चूतिया आपको। और ये फेक प्राइड है भाई, ये कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी, अल्लाह माफ करे, इनका जो इंजीनियर होता है, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, कंट्री का नाम नहीं लूंगा, इंजीनियर था इंडियन, टैक्सी चला रहा था। ये औकात है इनकी एजुकेशन की। करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी हरकतें लोकल कम्युनिटीज के लिए शौक बन जाती हैं, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स में जो बेसिक सिविक सेंस होती है वो हमें कभी सिखाई ही नहीं गई। और इन्हीं लोगों की वजह से एक पूरा देश बदनाम हो जाता है और भारत का नाम खराब हो जाता है। शुक्र है जिना का और शुक्र है पाकिस्तान का कि इन लोगों को वीजा नहीं दिया, वरना ये मारे जाते हैं। ये हमारा रोड ऐसा गंदा करते, ये इसने लाल पाउडर का कलर फेंका, हम इसके उससे एक लाल कलर डालते हैं, समझ तो गए होंगे। लंदन में पान की पिचकारियों से समझते हैं। ये वीडियो लंदन के एक ब्रिज का है जहां क्लियरली पान की लाल पिचकारियां दिख रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लोकल ने अजय देवगन की गुटखा एड्स का मजाक भी उड़ाया और पूरे इंडियंस को अनसिविलाइज्ड लेबल कर दिया। अजय देवगन आए थे लगता है अभी यहाँ पे। क्या ये हमारी पहचान है? इससे भी समझ नहीं लगा तो दूसरी वीडियो पर चलते हैं। इस वीडियो में देखिए, डस्टबिन के आसपास ही लाल पिचकारियां मारी गई। मतलब सफाई करने का सिस्टम वहां ऑलरेडी है, पर कुछ लोग 2010 तक कराची के अंदर भी यही माहौल था। फिर कराची में ये हुआ कि तकरीबन पंजाबी, पठान, बलोच, इन सब ने इतना गुटखा खाया, इतना गुटखा खाया, लाल कर दिया था। अब जाके पाबंदी लगी है, लेकिन ये कराची है। हमारे लोग अगर ये जाके बाहर करे तो बात है। ये देखो, ये बाहर का इन्होंने क्या हाल करा यूके में जाके। के लिए गंदगी करना एक हैबिट बन गया है। सो डिस्ग्रेसफुल। ये क्लिप तो और भी एम्बैरेसिंग है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 2-3 इंडियंस रैंडम इंसान के घर के फ्रंट यार्ड में खड़े होकर पेशाब करते पकड़े गए। इनकी सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई और फिर क्या हुआ? इंडियंस को फिर से बदनामी झेलनी पड़ी। इमेजिन करो, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में ऐसा करता है तो हम उन्हें गाली देते हैं, लेकिन अपने कुछ लोग वहां जाकर यही कुछ करते हैं। ये अनसिविलाइज्ड लोग शोर शराबा करने के लिए भी जाने जाते हैं। ये वीडियो कनाडा के डाउनटाउन का है, जहां कुछ इंडियन स्टूडेंट्स पंजाबी गाने फुल वॉल्यूम पर चलाकर बीच सड़क में डांस कर रहे हैं। चलो बींगा पाकिस्तानी भी अगर देखे ये कोई डांस कर रहे, मतलब इसको देख के आपको कोई रिकॉर्ड करने लायक कुछ है? ये तो क्रिंज और ऊपर से तंग करने वाली बात है। अब तुम किसी और के वहां पे जाके इस तरह की चुतियापे की हरकतें करोगे तो फिर तुम अनसिविलाइज ही हो भाई। तुम्हारा रिलीजन ही अनसिविलाइज है। तुम्हारी औरतें कृष्णा के सामने नंगे होकर नहाती थी नहरों में। वो कपड़े कहाँ से चोरी करके जाता था? क्या घरों में डकैत मारता था? माना वो हिस्ट्री शीटर था कृष्णा भगवान, मक्खन चोरी इस पे FIR कटी हुई थी, मक्खन भी चोरी करता था।
सेलिब्रेशन अपनी जगह सही, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। वहाँ के लोकल लोगों के लिए ये न्यूसेंस है, और हद तो तब होती है जब पब्लिक में ओपनली ढोल बजाया जाता है। ये क्लिप और भी आई ओपनिंग है। एक तरफ ये इंसान ढोल बजा रहा है और पीछे उसके फॉरेनर अपने कान बंद करके बैठा है। इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जो चीजें हम लोगों के लिए नॉर्मल है। अब आपको पता है हम जिस कल्चर में पैदा हुए, यहाँ पे शोर शराबा, तेज साउंड को बुरा नहीं माना जाता है। यही वजह है कि बंदे की उम्र 60 साल हैगी ये सब कॉन्टिनेंट में। ये नॉइस पोल्यूशन जो होती है आपके दिमाग को भी कमज़ोर कर रही होती है, आपको साइको बना देती है। मैं खुद हैंड फ्री का बहुत यूज़ करता हूँ, और इर्द गिर्द का अगर आप माहौल देखो तो ये इंडिया में भी वही माहौल है। सवाल ये नहीं है कि ये उनका माहौल है या नहीं, हमारा माहौल है। ये जो बाहर जाके जो हरकत करते हैं ना, उससे जाके नाक कटता भी है। देखो ये कोई पंजाबी दिख रहा है, ये पंजाब का होगा, अब ये हिंदू या सिखड़ा कोई भी हैगा, तो ये जो हरकत कर रहा है गोरा जो है यूं पकड़ के बैठा हुआ है, वो क्या समझेगा? इनको पजीत कड़ी स्मेल इसी वजह से बोला जाता है। उनके लिए टॉर्चर हो सकती है। ढोल बजा रहा है, बताओ। रिलीजन आपका चाहे सनातनी हो, सिख हो या कोई और धर्म हो, इंडियंस ने रिलीजन की भी डिसरिस्पेक्ट करवाई। कनाडा के वॉलमार्ट में लाउड आवाज में जय श्री राम के नारे लगाए गए। अबे राम आ गया। राम सही टाइम पे कनाडा निकल गया भाई, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 10 को हाल करा था। आप नोट करो कितना चुतियापे का रिलीजन है, कोई भी इंसान राम बन जाता है। अब जाहिर सी बात है, राम है तो सीता को भी बनाना पड़ेगा करेक्टर के तौर पे। अब वो सीता अगर पीछे 10 लड़कों से करवा के आ रही हो, हालांकि सीता का जो करेक्टर होगा वो ऐसी लड़की पे ही जज करेगा अगर आप उसको करेक्टराइज करना चाहो। सीता भी तो पता नहीं कितनों की शौकीन थी, वो थी या नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना रिलीजन भी नहीं है, कल्ट है, कल्ट, कल्चरल। आप इसको कल्चरल रिलीजन बोलते हो, ये एक फॉर्मल लैंग्वेज है, ये कल्ट है भाई, प्रॉपर कल्ट है हिंदुइज्म। जय श्री राम, जय लड़ा राम, बोलो भागेश्वर धाम की जय। भगवान का नाम लेना गलत नहीं है, पर ये समझना जरूरी है कि कहाँ लेना है। ये इंडिया होता तो बात अलग थी, पर फॉरेन लैंड पर ऐसे करना लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है। और यहाँ तो हद ही हो गई। भारत माता के नारे को मॉडिफाई करके कनाडा माता की जय बोला गया। कनाडा माता की, ये पाकिस्तान गजवा हिंद कर रहा होगा, कब्जा कर रहा होगा, जो बचे कुचे हिंदू होंगे वो हो सकता है ये बोलेंगे पाकिस्तान पिता की जय, भारत माता ठुक गई, पाकिस्तान पिता की जय। ये माता पिता इनके यहाँ चलते रहता, गाय इनकी माता है, सबसे ज्यादा बेचते, हम तो काट के खा जाते। सही है। सुअर इनका भगवान है, कौन? शिव का मुंह सर्च कर लो कौन है। तो मतलब हर चीज में तो ये माता और पिता ढूंढ रहे होते, अब कहाँ तक आप बचोगे? ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नारों का मजाक बनाने जैसा है, और ये लोग समझते हैं कि ये कूल है, पर असल में ये एक इंसल्ट है। फ्रांस के एक शहर में साउथ इंडियन फेस्टिवल मनाया गया, जहां सड़क पर नारियल पटके जा रहे थे। सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए, पर उसका मजाक बनाकर रोड तमाशा बनाना उसकी बेइज्जती है। ये वीडियो तो और भी शॉकिंग है। यूके में फेस्टिवल के नाम पर ऊंचे गाने बजाए गए और रंग के खाली पैकेट रोड पर फेंक दिए गए। जो फेस्टिवल पवित्र है, उन्हें चीप स्ट्रीट पार्टी बना देना हमारी यार मतलब अनहाइजीन तो ये है हिंदू, सही है, ये सब बोलते। आप नोट करो जो इनके कल्चरल है, जो ये बोलते रिलीजियस है, ये कितने गंदे है यार। कलर एक तो शक्लों के काले पीले, ऊपर से लाल पीले रंग फेंक के, ये यकीन करो सिर्फ हिंदू गंदा नहीं है, इनका पूरा रिलीजन जो है वो भी गंदगी पे बेस है भाई। साधु बन गए तो नहा धो नहीं सकते, ले कहानी खत्म। और आप अगर इनके स्ट्रीट फूड का हाल देख लो इंडियंस का, तो आप इनके पूरे 33 कोटि पे एक साथ लानत दोगे।
इमेज को खराब करता है। इस सब के बावजूद ट्रैफिक रूल्स तोड़ना तो शायद इन लोगों के खून में है। इंडिया में लोग रॉन्ग साइड से गाड़ी घुसा देते हैं और ये शायद हमारे वहां पर बहुत कॉमन भी है। पर सोचो ये लोग सेम हैबिट फॉरेन में भी ले गए और ये वीडियो उसका प्रूफ है। अभी तो बात और भी सीरियस होने वाली है। इस वीडियो में कैनेडियन लोकल ने रिकॉर्ड किया कि कैसे इंडियंस डिसेबल्ड पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके शॉपिंग करने चले गए। ये पार्किंग स्पेशली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए होती है, लेकिन इन लोगों ने इसे वीआईपी पार्किंग समझ लिया। इस इंसान को शर्म आने की बजाय प्राउड फील हो रहा था। वीडियो में ये कहता दिख रहा था कि कम लेट्स क्लिक अ पिक्चर टुगेदर। If you don't move, I call the police. It's okay. It's okay. Okay, see yourself. ये ड्राइवर जो था वो इंडियन सिखड़ा था, वो सिखड़ा वो उसके सर पे बॉल लगी हुई वो है, और ये हिंदू है। इनकी शक्लों से मैं पहचान जाता हूँ कौन क्या है। Selfie. Selfie with you. Don't touch me. Selfie with you. Don't touch me. और यही दिखाता है कि कितना बेवकूफ इंसान है ये। बात ऑस्ट्रेलिया की जाए तो ये और भी शर्मनाक हो जाती है। मैं खुद सिडनी गया था और हैरिस पार्क देखा। रोज शाम को इंडियंस अपनी गाड़ी राउंड अबाउट में गोल गोल घुमाते हैं। लोकल ऑस्ट्रेलियंस इस जगह को अनसेफ और न्यूसेंस बोलते हैं और आज ये जगह हमारी इलिटरेसी का सिंबल बन गया है। कनाडा में तो एक अंकल जी ने फुल इंडिया का मजा लिया। इस वीडियो में देखिए कि कैसे एक अंकल गाड़ी के बूट में बैठकर सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और उनका बेटा गाड़ी चला रहा था। मतलब फॉरेन में भी ओपन एयर का मजा लेना कोई इनसे सीखे। ये लोगों की वजह से ना सिर्फ इन्हें बल्कि पूरी इंडियन कम्युनिटी को रेसिज्म फेस करना पड़ता है। ये वीडियो एक कैनेडियन बस का है जहां एक गोरा इंडियन पैसेंजर्स को हरास कर रहा है। I like samosa, samosa, samosa. मतलब कुछ लोगों की वजह से अब अच्छा ये इतने बगैरत है क्योंकि देखो ये यहाँ तानों से मर जाएगी और ये इंडिया इसलिए नहीं जाएगी, वहाँ गुर्बत से भूख मरी से मर जाएंगे। तो इनकी भी मजबूरी इसी तरह जलालत में जीना है। मतलब इनकी जलालत 1400 साल से जो ऑफिशियलाइज चल रही है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है भाई। वही गजवा इनमें जब तक ये पूरे खत्म नहीं होंगे ये मरेंगे भी जलालत में, ये भी मैं आपको बता दूँ। इंडियंस को भी रेसिस्ट अटैक फेस करने पड़ रहे हैं। देखिए ये दोनों क्लिप्स जहां इंडियंस ओपनली रेसिज्म फेस कर रहे हैं। Sat Shri Akal, Namaste. Jai Shri Ram, Jai Shri Hare Krishna. Hare Krishna Radharani, Shiva, Brahma Vishnu. Bole Sunday Ho, Sat Shri Akal. Sat Shri Akal, Sat Shri Akal. My name is Janjeet Singh and I am a Gora Jat. और इसका सीधा सीधा कारण है स्टीरियोटाइप जो कुछ लोगों ने क्रिएट किया है। अभी इस वीडियो में देखिए कि कैसे ये लड़का टूना टोटका कर रहा है। इसके लिए ये शायद मजाक है पर ये सबसे खराब चीज है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। रुको जरा सबर करो। ओह शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। और यही चीजें दिखाती हैं कि कैसे ये लोग अनसिविलाइज्ड हैं। ये सभी वीडियोस जो मैंने दिखाई हैं यही रीजन है कि वहाँ की सरकारों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं, लॉज इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं और जो लोग जेन्युइन होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कनाडा जैसी कंट्रीज अब टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कट डाउन कर रही है क्योंकि कुछ लोगों की गलती पूरे देश की इमेज को खराब कर रही है। क्योंकि दोस्तों सच ये है कि फॉरेन में अगर आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे आपको सब अलाउड है तो आप सिर्फ अपनी इज्जत नहीं बल्कि एक पूरे देश की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो और ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। आप कह सकते हो कि लोग रेसिस्ट हैं, लेकिन असली बात ये है कि उनका स्टीरियोटाइप किसने बनाया? हम लोगों ने। हमारी हरकतें ही इन सब चीजों की जिम्मेदार हैं और जब एक बार इमेज बन जाती है तो उसे तोड़ना आसान नहीं होता। पर इस सब का सोल्यूशन सिंपल है, पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। पब्लिक में गार्बेज फेंकने की जगह उसे डस्टबिन तक ले जाओ। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो जैसे एग्जाम का क्वेश्चन हो। लोकल कल्चर और रूल्स का रिस्पेक्ट करो जैसे अपने देश में करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, समझो कि आप एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हो। तो दोस्तों अगली बार जब आप फॉरेन ट्रेवल करो या सेटल हो तो एक बात याद रखो कि आपकी एक तुम सेटल हो, भिखारी हो, तुम्हारे अपनी कंट्री में कुछ नहीं, क्यों बाहर जा रहे हो? राम राज के अंदर रहो ना, अपने राम बढ़वे के साथ रहो।
पीटने से लेकर रूल तोड़ने तक पूरे इंडिया को जज किया जाता है। आप छोटी हरकत से अपने देश को चीप बना सकते चल हैं बे। और एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ भी तू मोनोपोली कर रहा है। बोल हाँ हमारा रिलीजन के अंदर ये कल्चर है, अपने कल्चर को या तो फिर पूरी तरह बुरा बोलो, बोले जो रिचुअल्स है रिलीजियस वो खराब है हमारे। अनहाइजीन है, इस तरह सड़कों पे कलर फेंकना, एक दूसरे पे कलर फेंकना, ना नहाना, बाल ना साफ करना, गंदगी में रहना,